गुड मॉर्निंग एवरीवन। और मगध होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के छात्रों का मैं स्वागत करता हूं। आज इसके पहले भी मैं एक लेक्चर आपको देख चुका था 50 मिलीसिमल स्केल पर, और डॉक्टर संजय जी से बात हुई थी तो हमने कहा कि मेडिसिन्स को मैं तरीका डिफरेंट मेडिसिन्स को कैसे पढ़ा जाए इसको बताने के लिए, क्योंकि मेडिसिन्स हम लोगों का एक मूल विषय हुआ करता है और इसका हम कितना इससे अपना प्रैक्टिकल बना सकें, कितना हम इसको याद रख सकें और कितना हम इसको अपने जब हमको यूज करना है, जब हम अपने क्लिनिक में रहेंगे तो हम लोग कितना इसको इस्तेमाल कर पाते हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय होता है कि दिमाग में मेडिसिन्स रहे और फिर उसका जितना भी हम प्रयोग कर सकें, व्यवहार कर सकें, ये हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण विषय हुआ करता है। अगर दवा को अगर आप ठीक से समझेंगे नहीं, कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे, तो लक्षणों का जो भरमार है आप महसूस करते होंगे। एक दवा पढ़ते हैं तो दूसरी दवा भूल जाते हैं। इतने सारे लक्षण हैं, इतने सिमिलर सिम्टम्स हैं कि उसको डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैथमेटिका को पढ़ने के लिए कई एक तरीके हो सकते हैं और मैं हर एक तरीका का इस्तेमाल करके जो हमको सूटेबल हो, जो हमको अच्छा लगे, जिसको हम कर सकें, उसे करने का, उसे प्रयास करने का कोशिश करना चाहिए। ठीक है ना? तो हम लोग को आज के क्लास में हम लोग इस चीज़ को देखेंगे कि कैसे पढ़ना है और मैं एक मेडिसिन्स के माध्यम से इसे बताने का प्रयास करूंगा कि किस तरह से। और मैं पिछले आगे से जो भी क्लास करूंगा उसमें अलग अलग तरीके से मैथमेटिका को बताने का, मेडिसिन्स को बता करके ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हो जाएगा। तो आज के लिए मैंने चुना हूँ आप लोगों के लिए कार्बोवेजिटेबलिस। आप सभी बहुत ही कॉमन मेडिसिन्स है और बहुत ही यूजफुल मेडिसिन्स है और आज के संदर्भ में, वर्तमान संदर्भ में इसकी यूटिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है। आप देख रहे होंगे कि स्क्रीन पर दो कलर है, एक ब्लैक कलर है और एक वाइट कलर है। ब्लैक कलर में कार्बन लिखा हुआ है और वाइट कलर में वेजिटेबल लिखा हुआ है। ये मैंने जानबूझ करके इसे ब्लैक बताने का कोशिश किया था, क्योंकि कार्बन जो है सो अंततः जो है ये एक जला हुआ भाग होता है, कोयले का अंश होता है। और कोयला कहते हैं कि कोयला जब बन जाता है तो वह फिर से उसको फिर से आप लाइफ नहीं दे सकते हैं। तो ऐसा निर्जीव पदार्थ, निर्जीव सब्सटेंस आपके मैथमेटिका में कितना महत्वपूर्ण लाइफ गिविंग मेडिसिन्स के रूप में माना गया है, लाइफ सेविंग मेडिसिन्स के रूप में माना गया है, इमरजेंसी के रूप में माना गया है, इसका वर्णन करना बड़ा मुश्किल होता है कि क्यों और किस लिए कार्बोवेजिटेबलिस को होम्योपैथी के अंदर में देखा गया कि बहुत ही यूजफुल है, जो कि अपने आप में एक जल करके एक कोयला हो गया है ना। कोयला है जिसका कि केवल आप एक ही यूज कर सकते हैं, वह खाना बनाने के लिए कोयला को जला करके उससे जो आग निकलता है उसको बस उतना ही यूज कर सकते हैं। और ख़त्म हो जाने के बाद में कोयला का फिर से उसका आप चाहेंगे कि वापस हो जाए तो ऐसा नहीं हो पाता है। और ये कार्बन जो है सो आपको लैटिन नाम कोल से आया है और इसका केमिकल सिंबल C होता है और एटॉमिक नंबर 6 है ना। कार्बन इसके अंदर में मुख्य कोयला के अंदर में होता है और ये पीरियोडिक टेबल के 14वें ग्रुप में आता है ना। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर ये आप जानकारी रखते हैं तो बहुत कुछ हम लोग दवा के विषय में जानकारी है। उसका केमिकल स्ट्रक्चर को जानने से भी हमको बहुत कुछ जानकारी मिलती है। ये कार्बन का जो ये 6 ये है एटॉमिक नंबर, इसका मतलब हुआ कि आप लोग अगर केमिस्ट्री याद होगा तो ये एटॉमिक स्ट्रक्चर याद होगा
तो इसके इलेक्ट्रॉन जो है सो 4 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन तो पहले साइकिल में होंगे और 4 इलेक्ट्रॉन जो है सो बाहरी है। और बाहरी पहला के बाद में जितने भी इलेक्ट्रॉन के साइकिल होते हैं, चक्र होते हैं, उसमें केवल 8 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं। और यहाँ पर 4 है ना, यहाँ पर 4 है। तो ये 4 कहने का मतलब क्या होता है कि 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन और ले सकता है या दे सकता है। तो ये कार्बन का अंदर में एक बीच बीच में है कार्बन, जो कि इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, कंबाइन भी कर सकता है और ले भी सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी इसलिए हो जाता है कि जब ये दवा के रूप में हमारे शरीर में प्रयोग किया जाता है तो ये कितना देता है और कितना लेता है, ये दोनों हम लोगों को अध्ययन हो जाता है। ये कार्बन नाम कार्बो से आया है, कार्बो जिसको कि चारकोल कहा जाता है, और फ्रेंच नाम कार्बोन कहा जाता है ना। इसका जर्मन में और सभी जगह पर ये सब नाम इसका यूज हुआ है। और खास करके कार्बन का इतिहास हम लोगों के मानवीय सभ्यता के साथ में जुड़ा हुआ है। जब से आपने कोयला को आग जलाना सीखा है ना, मनुष्य जब से आग जलाना सीखा तो वह कोयला के महत्व को, कोयला को देखा, क्योंकि जलने के बाद में आग लगते थे, जल जाते थे, तो पता नहीं चलता था, लोग जानते नहीं थे कि कोयला कैसे आग जलाया जाता था। तो लोगों ने चिंगारी से प्री हिस्टोरिक में लोगों ने आग जलाना सीखा, जो कि हम लोगों के ह्यूमन सिविलाइजेशंस का एक बहुत बड़ा परिवर्तन का क्षेत्र माना जाता है। और करीब करीब 2500 बीसी चाइना में ये पाया गया था कि ये कार्बन जो है सो एलोट्रॉपिक फॉर्म है, जिसमें से हीरे भी बनते हैं, डायमंड भी बनता है, डायमंड। अब आप देखेंगे कोयला इधर काला और उधर डायमंड है ना, डायमंड कितना कॉन्ट्रास्ट है। फिर उसी तरह से ग्रेफाइटिस, ग्रेफाइटिस आपको, ये सारे कार्बन के ही इलेक्ट्रॉपिक फॉर्म है ना, कार्बन का ही इलेक्ट्रॉपिक फॉर्म है। अगर कार्बन बहुत सख्त हो जाता है तो वह आपको ग्रेफाइटिस का भाग लेता है, उससे भी सख्त हो जाता है तो वह डायमंड बन जाता है ना, हीरा का रूप में है। और आप देखे होंगे कि कोयला के खान से ही हीरा निकला करता है बहुत सारा। ये सब बहुत सारा हिस्ट्री जो है सब बहुत इंपॉर्टेंट हिस्ट्री है। दूसरी बात कि कोयला को जब जलाते हैं तो वह गर्मी पैदा करता है, और गर्मी पैदा करने के लिए क्या जरूरत पड़ता है, ऑक्सीजन को जलाता है ना। ऑक्सीजन को गर्मी पैदा करने के लिए ऑक्सीजन को जलाता है, और ऑक्सीजन जो जलता है ऑक्सीजन क्या आता है, यानी कि इस कार्बन में ऑक्सीजन को ले लेने की क्षमता होती है। आज आप सोच रहे होंगे जब ये कोरोना का जो प्रकोप है तो जब बीमार होते हैं तो उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। और आपके मेडिका में देखिएगा कि ये अगर इस समय में रोगी को अगर कार्बोवेज दिया जाता है, और कुछ केस हम लोगों ने देखा उसमें कार्बोवेज को देने से उसके जो है सो धीरे धीरे उसके अंदर में ऑक्सीजन का मात्रा बढ़ गया। ठीक है, तो ये हमारे ऑक्सीजन के कार्बन काला होने के जलने के साथ में ऑक्सीजन हम लोगों के शरीर में इकट्ठा करने के काम में आ सकता है, इसकी एक संभावना है, इसका एक पोटेंशियलिटी है। और शायद इसी कारण से जब कोई आदमी मौत की अवस्था में होता है और उस समय में कहा जाता है कि ये रामबाण का काम करता है, ये जीवन दान का काम करता है ना, जीवन दान करने का काम करता है, लाइफ सेविंग मेडिसिन के रूप में काम आता है। तो शायद उस समय में ऑक्सीजन देकर के, जैसे वेंटिलेटर में ऑक्सीजन दिया जाता है, तो ये कार्बन जो है कार्बोवेज जो है सो आपको वेंटिलेटर के दवा के रूप में काम कर सकता है और करता है, जिसका कि बहुत सारे प्रमाण और बहुत सारे आपको हिस्ट्री मिल चुके हैं। चारकोल ऑब्टेन्ड बाय, ये कैसे मिलता है हम लोगों को, ये वेजिटेबल टिश्यू को मान लकड़ी को जलाइएगा तो उससे आपको कोयले बनते हैं, और उस कोयले का हम लोग को फिर पोटेंटाइज करके हम लोग दवा बनाते हैं। ठीक है ना। मुख्य
मुख्यतः ये इनर्ट सब्सटेंस है, इसका कोई यूज नहीं है। लेकिन मेडिसिनल पावर में कन्वर्ट करने के लिए इसमें आप सोच रहे होंगे कि कितना सोच होगा, कितना दिमाग होगा, जिसके कारण से लोगों ने सोचा होगा और इस के कारण लोगों को ये कार्बन ये आया और ये बाद में चल करके ये ठीक होने के जिम्मे लाया। कार्बन का जो साइकिल है आपको दिखलाई पड़ेगा, कार्बन का साइकिल, इसमें बायोलॉजिकल जियोलॉजिकल है। हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन से कार्बन से जुड़ता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और प्लांट में जाता है तो प्लांट जो है सो आपको प्योर ऑक्सीजन देता है। ठीक है, तो ये आदान प्रदान, ऑक्सीजन और कार्बन का आदान प्रदान चलता रहता है और इससे हम लोगों का जीवन चलता रहता है। इसलिए कार्बन साइकिल का मैं आपको इसलिए जिक्र किया कि इससे कार्बन साइकिल जो है तो हम लोग के जीवन साइकिल को, लाइफ साइकिल को, आदान प्रदान का, ऑक्सीजन और कार्बन के आदान प्रदान को, व्यवस्था को ठीक करता है, आदान प्रदान के करने के व्यवस्था को ठीक करता है। और जहां भी रोगी में हम लोगों को कार्बन साइकिल का गड़बड़ी दिखलाई पड़ता है वहां पर कार्बन ये कार्बोवेज का यूटिलिटी बढ़ जाता है। एक बात मैं जब बताता हूं तो इसका मतलब नहीं होता है कि आप किसी भी रोगी में करेंगे, वहां पर टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स तो देखना ही पड़ता है, क्योंकि और भी बहुत सारी दवाइयां हैं जिसमें कि कार्बन यूटिलिटी का स्थान होता है। ठीक है ना, कार्बन यूटिलिटी का स्थान और भी बहुत सारी दवाइयों में है, तो इसको हम लोग को दिमाग में रखना चाहिए। आपको मैं बता दूं, इसका जो फैमिली है उसको ब्यूटिलेसी बर्च फैमिली कहते हैं, या कभी कभी इसको फैगेसी फैमिली, बीच बर्च या बीच फैमिली है। इसका लैटिन नाम कार्बोवेजिटेबलिस है। होम्योपैथी में हम लोग इसको कार्बोवेज भी बोलते हैं और इसका शॉर्ट फॉर्म में कार्बो भी कहते हैं। इसके कई एक सिनोनिम्स हैं, कार्बोवेजिटेबलिस, कार्बोवेज, वेजिटेबल चारकोल, ये सब इसके सिनोनिम्स नाम है। ठीक है ना। कार्बन जो है सो बहुत सारे रूप में आता है, इलेक्ट्रॉपिक फॉर्म में आता है, ग्रेफाइट है, डायमंड है, नैनो ट्यूब्स है, ग्राफीन है, चारकोल है और ये इतने सारे, और ये अभी तक क्रिस्टलिन फॉर्म में पाया जाता है। जब क्रिस्टल फॉर्म में हो जाता है, भुरभुरा फॉर्म में भी पाया जाता है ना। क्रिस्टलिन फॉर्म में आ जाता है तो वह डायमंड का रूप ले लेता है और भुरभुरा फॉर्म में जिसको कि आप दबाते हैं तो टूट जाता है। तो और कोयला को आप देखिएगा, पत्थर कोयला होता है, लकड़ी का कोयला होता है। तो हम लोग जिस कोयला को यूज करते हैं वो लकड़ी का कोयला है। पत्थर का कोयला है जो जमीन के अंदर से निकाला जाता है, माइन से निकाला जाता है, और जो हम लोग जला करके, लकड़ी को जला करके जो कोयला निकालते हैं तो वेजिटेबल चारकोल कहलाता है। और कुछ आदमियों के हड्डियों को जला करके भी बनता है तो उसको हम लोग एनिमल चारकोल कहते हैं। उससे भी हम लोगों का होम्योपैथी में दवा बना है। इसको हम लोग कार्बो एनामेलिस के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। इसके केमिकल स्ट्रक्चर्स बहुत लंबा है और ओल्ड इसको पहले समय में भी इसका यूज किया जाता था। ऐसा नहीं है कि होम्योपैथी में आने से ही हुआ, लेकिन पुराने जमाने में भी इसका बहुत बड़ा यूज होता था। कैसे यूज करते थे उस समय लोग उस समय में लोग इसको चम्मच से लेकर के कोयला को पीस करके चम्मच से ये इसका पानी का घोल बना करके एसिडिटी को, पेट में एसिड बन गया है, गैस बन गया है, उसको खत्म करने के लिए यूज किया करते थे। और पुराने जमाने में कई एक लोगों का व्यवहार होता था कि इसे कोयला को, और आज भी आप देखते होंगे कि दांत को धोने के लिए भी, ब्रश करने के लिए भी कोयला को करते हैं और अपने आप को अच्छा महसूस करते हैं। और हैनीमैन साहब ने इसके क्रूड हीलिंग पावर को खोजा था और इसमें पोटेंटाइज करके इसका डीप एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग एंटीसोरिक मेडिसिन के रूप में हम लोग को सामने में लाया। एंटीसोरिक मेडिसिन के सामने में हम लोग लाए और इसका टाइट्रेशन जो है ये टाइट्रेट करके बना कोयला को, है ना। वुड चारकोल को कंट्रोल्ड कंडीशंस में टाइट्रेशन आप लोग पढ़े हैं, टाइट्रेशन के प्रोसेस से इसे दवा, होम्योपैथिक दवा में पोटेंटाइज किया गया।
वेजिटेबल चारकोल का मेडिसिनल इकोनॉमी हम लोगों के पास में है, और इसका जो बिस्किट, आपने कभी सुना है चारकोल बिस्किट, कोयले का बिस्किट? ये इंग्लैंड में पहली बार बनाया गया था 19वीं शताब्दी में, और खास करके जिन लोगों को गैस हुआ करता था, पेट में दर्द हुआ करता था, वहाँ पर इस बिस्किट का फोटोग्राफ्स मैंने यहाँ पर डाला है। ये बिस्किट को लोग खाने के लिए देते थे। इसमें थोड़ा सा बटर, शुगर और एग्स का डफ बना करके कोयला को मिला करके ये बनाया जाता था, और एक इम्पॉर्टेंट मेडिसिन के रूप में ये टेस्ट के साथ में लोग इसको खाते थे, इसलिए कि उनको गैस नहीं बने, है ना। ये चारकोल बिस्किट जो है तो 1857 में इसको पब्लिश किया गया था, इस आर्टिकल को। इसका यूज जो है तो बाउल सिस्टम में, गैस्ट्रिक सिस्टम में। और आज भी जब हम लोग होम्योपैथी में होता है जिसको गैस उस बहुत बनता है तो कहते हैं कार्बोवेज ले लो। ये अलग बात होता है, मैं ऐसा आपको व्यवहार करने के लिए नहीं कर रहा हूँ, लेकिन लोगों के में मान्यता है कि कार्बन जो है सो गैस को दूर करता है, गैस को खत्म करता है, तो इसके लिए इसको यूज किया जाता है। और इसके लिए फिर एंटीडोट के रूप में इसे बाद में फिर इंग्लैंड में भी इसे अपनाया गया। चारकोल का गैस के लिए, हेमोरेज के लिए और पॉइजन के एंटीडोट के लिए यूज किया जाता है ना। वेजिटेबल चारकोल को कार्बोनाइज्ड रेसिड्यू ऑफ नॉन पॉइजनस वुड के रूप में किया जाता है। आप देखिएगा कि जब जहाँ पर कोई जानवर काट लिया है, बिच्छा वगैरह काट लिया है, तो वहाँ पर कोयला के पाउडर को आप रख देते हैं, तो उससे आपका वो जहर को सोख लेता है ना, गैस को सोख लेता है। ये इसका कुछ ट्रेडिशनल यूज है जो कि घरेलू दवा के रूप में इस्तेमाल है, और ये ऑब्जर्वेंट प्रॉपर्टी के कारण है। इससे बहुत सारे पॉइजन को ये एब्जॉर्ब कर लेता है, और सांप काटने पर भी कुछ लोग इसको लगाया करते हैं किसी किसी प्रजातियों में, है ना। और इसके हेमोरेज टेंडेंसी को भी खत्म करता है ना, ब्लीडिंग को भी खत्म करता है। उसके साथ में ब्रोंकाइटिस, एक्सेसिव एक्सपेक्टोरेशन एंड साइनोसिस, आपका शरीर का रंग नीला हो गया है, यानी कि जहाँ पर कि ऑक्सीजन का कमी हो गया है, वहाँ पर भी आपको इसका इस्तेमाल किया जाता है। कॉमन चारकोल इज मेड फ्रॉम, हम लोग जो बनता है वह वुड से है, कोकोनट सेल से है। इसको एक्टिवेटेड चारकोल कहते हैं, और इसको हम लोग, इसके अंदर में छोटे छोटे सुराख होते हैं कोयला में, आप देखे होंगे, जो कि आपको गैस को इकट्ठा करके रखता है। डॉक्टर नैश ने बड़ा अच्छा इसकी जानकारी दी है। वाइटल फोर्स नियरली एग्जॉस्टेड टू कंप्लीट कोलैप्स। वाइटल फोर्स इतना खत्म हो गया है कि अब लगता है कि मौत होने वाला है ना, नैश साहब ने कहा। फिर ब्लड स्टैग्नेट्स इन कैपिलरी, ब्लड अगर आपके छोटी छोटी नलियां हैं कैपिलरी वेन्स में, तो वहां पर अगर जमा हो गया है, नीला पड़ गया है, तो उसमें आपको ये काम आता है। हेमोरेज, नाक से खून आ रहा है, मुंह से खून आ रहा है, गम से खून आ रहा है, तो वहां पर भी होम्योपैथिक यूज होता है। शरीर का रंग अगर पीला पड़ गया है, तो वहां पर आपको कार्बोवेज का स्थान, ईबी नैश साहब ने कहा। म्यूकस मेम्ब्रेन अगर टूट जाते हैं, स्पॉन्जी हो जाते हैं, जैसे दांत और ये सब, तो वहां भी आपको कार्बोवेज का यूज होता है। एक्सेसिव फ्लैचुलेंस, गैस बहुत बनता है, जो कि आपको ऊपर प्रेस, पेट में ऊपर प्रेस कर रहा है, स्टोमक में, वहां पर भी हम लोग कार्बोवेज का इस्तेमाल करते हैं। जहां हमको लगता है कि ऑक्सीजन की कमी हो गई है, कार्बोवेज का पेशेंट कहेगा हवा चलाओ, हवा चलाओ, है ना, बहुत जोर जोर से हवा चलाओ, बहुत ड्राफ्ट ऑफ एयर पसंद करता है। ये कार्बोवेज का सिम्टम्स है, वो भीतर में सफोकेट कर रहा है, सांस फूल रही है, और उस समय में कार्बोवेज का इस्तेमाल डॉक्टर नैश साहब ने बहुत मिराकल चमत्कार के रूप में देखा। और एनेमिक कंडीशंस में, खास करके जहाँ की ब्लड की कमी हो गई है, क्रॉनिक केस में, वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। फिर नैश साहब ने और भी बहुत सारी जानकारी दिया है इसके विषय में। बहुत सारे, कोई बीमार आदमी बहुत दिन से बीमार पड़ा है और बीमार ठीक नहीं हो रहा है, और ठीक होने के बाद में, जैसे बहुत लंबे समय से कुछ थकने के बाद में उसके कष्ट काफ़ी हो गए हैं, कमज़ोर पड़ गया है,
तो उस समय में आपको कार्बोवेज देना चाहिए। वाइटल फ्लूइड बहुत लॉस हो गया, शरीर से बहुत ज़्यादा ब्लड निकल गया, कहीं पर म्यूकस मेम्ब्रेन से बहुत ज़्यादा ये निकल गया, तो वहाँ पर भी पसीना बहुत ज़्यादा आपका निकल गया, तो वो आपको इफेक्ट होता है। दांत अगर आपके ढीले हैं और गम्स आसानी से ब्लीडिंग हो रहा है, वहाँ भी होता है। और लास्ट स्टेज ऑफ द डिजीज विथ कोपियस कोल्ड स्वेट, कोल्ड ब्रेथ, है ना। कार्बोवेज के पेशेंट का एक बड़ा खासियत है, कहते हैं कि इसका शरीर इतना ठंडा हो जाता है, लगता है कि बर्फ है। कोल्डनेस ऑफ द नी, इवन इन द बेड एंड लेफ्ट आर्म्स, ये सब होते हैं। और जो कि कोई क्विनाइन के बाद में, क्विनाइन आज पहले ज़माने में बहुत चलता था और आज भी क्लोरोक्विन देते हैं, ये बहुत बढ़िया काम करता है। और ये चाइना का सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन माना जाता है। चाइना, मैं इसके बाद में आपको चाइना भी पढ़ाऊंगा दूसरे क्लास में। चाइना और कार्बोवेज का बहुत बड़ा संबंध है और दोनों जो है सो होम्योपैथी मेडिसिन के इतिहास को बदल डाला है ना। मेडिसिन के इतिहास को बदलने में सबसे बड़ा हाथ जो है सो चाइना का और कार्बोवेज का है, क्योंकि चाइना भी अपने आप में एक कहते हैं कि टर्निंग पॉइंट, मेडिसिन इतिहास के टर्निंग पॉइंट के रूप में ये माना जाता है। अब आइए थोड़ा सा हम लोग इसका कॉन्स्टिट्यूशंस को देखें। इसको एस्थेनिक डिस्पोजिशंस कहते हैं। लिस्टलेस मतलब कि हिलडोल नहीं सकता है, इंडोलेंट है, स्लगिश है, टू इनर्ट है ना, चल नहीं सकता है, इरिटेबल, इजीली एक्साइटेड और अल्टरनेटिंग मूड, ये इसके हैं। और वीक डिस्पोजिशंस इसका मेन कॉन्स्टिट्यूशनल पैटर्न है। और इसके कष्ट जो है सो जनरली डिनर के बाद में बढ़ता है और अंधेरा पसंद नहीं करता है। काला कोयला है लेकिन इसे लाइट चाहिए, रोशनी चाहिए, ये इसका इम्पोर्टेंट सिम्टम्स होता है। आपने हिपोक्रेटिक फेस सुना होगा। हिपोक्रेटिक फेस किसको कहते हैं? आपको ये कार्बोवेज के पेशेंट को देख सकते हैं। मैंने एक फोटो दिखलाया है यहाँ पर, जहाँ की आंखें थोड़ा सा धसा हुआ है, लिप्स बड़ा है, गाल देख रहे हैं कि चिपका हुआ है। यह फेमस हिपोक्रेट के पैटर्न से ये आता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण है इसका, हिपोक्रेटिक फेस। आपके रिपोर्टरी में भी, मेट्रामेडिका में भी इसका जिक्र आता है। तो ये इसको हम लोग हिपोक्रेटिक फेस कहते हैं। वेरी पेल, ग्रेइश येलो, ग्रीनिश, लगता है कि हरा हो गया है। कोल्ड विथ कोल्ड स्वेट आफ्टर द हेमरेज, इस तरह के पेशेंट को हम लोग हिपोक्रेटिक फेस कहते हैं। फ्लैचुलेंस, इंडोलेंस बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है। शरीर चलने का मन नहीं कर रहा है, थकावट है, निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, है ना। इंडोलेंस, इरिजोल्यूशन इस दवा का प्रमुख लक्षण माना जाता है मेंटल स्टेटस पर। शरीर से हिलना डुलना नहीं चाहते हैं, चुपचाप पड़े रहना देना चाहते हैं, निर्णय नहीं ले पाते हैं, इस दवा का प्रमुख लक्षण आता है। फियर ऑफ द डार्क, अंधेरा, है ना। कोयला काला है लेकिन स्वयं को ही, इसको कहते हैं स्वयं से डर, अपने से डर। यह कार्बोवेज का बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। अपने जीवन से डर लगने लगता है, जब लगता है कि मुझे मौत आ रहा है ना, अंधेरे में जाना है। तो जो आदमी खुद अंधेरा में है, देखा है, और अंधेरा का मर्द। पहले भी मैं एक लेक्चर आपको देख चुका था 50 मिलीसिमल स्केल पर, और डॉक्टर अंधेरा में इसका अच्छा है। कहा कि मेडिसिन्स को मैं लो वाइटलिटी, है ना, एग्जॉस्टेड, कोल्ड, कामी स्किन, कोलैप्स, पर्सन नेवर फुली रिकवर्ड फ्रॉम डिजीज। कोई बीमारी हो गया उसके बाद कभी ठीक नहीं हुआ। टाइफाइड होने के बाद में कुछ न कुछ कष्ट, कमजोरी लगा हुआ है, वहां पर आपको इसको इस्तेमाल करते हैं। किसी भी प्रकार का चोट हो गया, ब्लड लॉस कर गया, इसलिए लो वाइटलिटी इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम्स माना जाता है। डिजायर फॉर ओपन एयर, ये लोग देखिए पंखा दो, वांट्स टू बी फैन, और क्रेविंग फॉर फ्रेश एयर, ये कार्बोवेज का इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है। क्रॉनिक कार्बोवेज बहुत चिली होता है ना। कार्बोवेज जो है सो चिली पेशेंट है, माने ठंडा उसको बर्दाश्त नहीं होता है, लेकिन वो हवा चाहता है। ये बड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी, बड़ा इंपॉर्टेंट सिम्टम्स होता है कार्बोवेज को समझने के लिए।
नेक्स्ट है आइसी कोल्ड ऑफ द बॉडी। शरीर इतना ठंडा, मैं आप देखो तो बर्फ के जैसा ठंडा, नाक, हाथ, है ना, पैर, ठेहुना, स्किन, नाक से ठंडे हवा निकल रहा है, ये सब आपको आइसी कोल्डनेस ऑफ द बॉडी, इसका बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स है। शरीर बहुत ठंडा है, हवा खूब चाह रहा है, आप बहुत आसानी से कार्बोवेज दे करके इस तरह के पेशेंट को लाइफ दे सकते हैं। कैन नॉट ब्रेक बियर टाइट क्लॉथ्स। कार्बोवेज कभी भी अपने शरीर पर टाइट कपड़ा पसंद नहीं करता है ना, ये ढीला ढाला कपड़ा पसंद करता है। कमर पर, पेट पर, सब जगह पर ये चाहेगा कि ढीला कपड़ा चाहिए, है ना। सेंसेशन एज इफ ब्लड इज स्टैग्नेटेड, लगता है कि सर का दर्द बताएगा, लगता है कि चमड़ा, मेरा ब्लड जो है सो स्टैग्नेट कर गया है, रुक गया है, जम गया है ना। इसके स्किन पर देखिएगा तो वेरिकोज वेन है, एक मैंने वेरिकोज वेन का एक मैं दृश्य यहाँ बनाया हूँ, आप देखिए वेरिकोज वेन जगह जगह पर गांठ के जैसा लगता है कि ये वेन्स में ब्लड जमा हुआ है, ये ब्लू नेटवर्क इन द स्किन, ये आपको दिखलाई पड़ेगा। ये कार्बोवेज का बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के रूप में आपको आता है। दूसरा है डेफिशिएंट कैपिलरी सर्कुलेशन। कैपिलरी सर्कुलेशन आप लोग पढ़े हैं, आर्टरी से वेन में जो ब्लड का ट्रांसफर होता है तो बीच में कैपिलरीज होते हैं और उससे इधर ट्रांसफर होता है। तो अगर ये प्रॉपरली मेंटेन नहीं हो तो क्या होगा, आपको वहां पर शरीर में नीला रंग आ जाता है, स्किन एंड कोल्डनेस ऑफ एक्सट्रीमिटीज हो जाएगा और वाइटल फोर्स जो है सो करीब करीब खत्म हो जाता है। सो डिफिशिएंट कैपिलरी सर्कुलेशन के कारण होता है, जिसके कारण कि पेशेंट जो है सो हमेशा हवा की खोज करता है, ठीक है। और एक बहुत बड़ा लक्षण है, बच्चों लोगों में देखते होंगे, रात में सोए हुए नींद में वह मास्टरबेट करता है, ओनानिज्म, है ना, नींद में, है ना, जगे हुए में नहीं, नींद में मास्टरबेट करता है। कॉमन है कि लोग युवा अवस्था में आने के बाद में, एडोलेसेंस आने के बाद में मैक्सिमम बच्चे मास्टरबेशन में चले जाते हैं, लेकिन ये जो पेशेंट होते हैं कार्बोवेज के, वो निद्रा में, नींद के समय में ओनानिज्म आता है। एक बड़ा पिक्यूलियर सिम्टम्स इस दवा के साथ में है। इसके फूड पॉइजनिंग में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एलिमेंट्स फ्रॉम द डिजॉर्डर्ड डाइजेशन, इंडाइजेशंस, नोसिया, फ्लैचुलेंस, पेन इन स्टोमक और एक्सट्रीम फ्लैचुलेंस इन अपर एब्डोमेन। इसीलिए ये गैस लगता है कि ऊपर की ओर प्रेस कर रहा है, ढकार आता है ना, ढकार आता है, ये इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है। थोड़ा सा खाना खाएगा पेट भर जाएगा, थोड़ा सा खाना खाएगा पेट भर जाएगा, फुलनेस सेंसेशन एब्डोमेन में देखा जाता है। और इस कार्बोवेज का इंपॉर्टेंट फीचर हम लोग कहेंगे इंटरनल बर्निंग एंड एक्सटर्नल कोल्डनेस। भीतर से जलन है और बाहर से, भीतर से जलन है और बाहर से गर्मी, ये ठंडा है ना। ये एक इसको याद रखने वाली बात है। इंटरनल बर्निंग, भीतर से जलन है और बाहर से ठंडा, बाहर में ठंडा है। और ये बहुत ही स्लगिश होते हैं, इनका पाचन क्रिया बहुत धीमे धीमे होगा, ब्लड का सर्कुलेशन बहुत धीमे धीमे होता है, जिसके कारण सांस फूलने की बीमारी, चमड़े का रंग जो है सो नीला हो जाता है और ये होता है स्लगिश। स्नेल का फोटो में बनाया स्लगिश, धीमी चालें, जीवन का, जिंदगी का जो चाल है तो वह धीमा हो जाता है। इसका शॉक के बाद में ऑपरेशन, कोई भी ऑपरेशन होने के बाद में अगर शॉक लग जाता है तो शॉक लगने के बाद में भी आप इस दवा का बहुत बढ़िया से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका यूज बहुत है। आफ्टर इफेक्ट ऑफ द शॉक ऑपरेशन के कारण पेशेंट को शॉक टाइप का सिचुएशन होता है, वहां पर कार्बोवेज का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट स्थान देखा गया है। फुलनेस सेंसेशन पेट में, एब्डोमेन में, और जिससे कि सांस, पेट में फुलने के कारण सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, इसका फुलनेस सेंसेशन आता है। लाइफ सेवियर, इसे दवा को कहा गया है लाइफ सेवियर, जीवन को बताने वाला, है ना। लास्ट स्टेज ऑफ द डिजीज विथ कॉपियस कोल्ड स्वेट, कोल्ड ब्रेथ, कोल्ड टंग एंड वॉइस लॉस्ट,
आवाज़ खत्म हो गया, अब मौत के शैया पर बैठा हुआ है, उस समय में यह जादू के रूप में इस दवा का इस्तेमाल होता है, लाइफ सेवियर मेडिसिन के रूप में। इसके बॉडी के कौन इस सब भाग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। म्यूकस मेम्ब्रेन में ये काम करता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इसका सेंटर ऑफ एरिया है, कहाँ पर ये काम करता है, स्टोमक में काम करता है, हार्ट पर काम करता है, वेनस सर्कुलेशन में काम करता है, ब्लड, ऑसिपुट और लेफ्ट साइड में काम करता है। मेटास्टैटिस, इसके कुछ छोटे सिम्टम्स हैं। मेटास्टैटिस ऑफ लंप टू मैमी, है ना, और टेस्टिकल्स में मम्प्स जो है सो मैमी में चला जाएगा, है ना। किसी को गलफन का सूजन हो गया है और बाद में देखिएगा कि उसका ब्रेस्ट में चला गया या टेस्टिस में चला गया, तो आपका उसका स्पर्म का बनना बंद हो जाता है। क्रॉनिक होर्सनेस आफ्टर एक्यूट अफेक्शंस ऑफ द एयर पैसेज, होर्सनेस इन द इवनिंग, फॉलिंग ऑफ हेयर आफ्टर डिलीवरी, ये सब जगह पर इंडिकेशंस है। ओटोरिया एज ए सीक्वल of measles or the scarlet fever, asthma from measles or pertussis of the childhood, on bursting sensation of the stomach after eating or drinking, खाने और पीने के बाद में आपको बर्स्टिंग सेंसेशन होगा, इसके हैं। फिर और आते हैं एस्थमा और डिस्निया ऑफ गॉल ब्लैडर प्रॉब्लम, एस्थमा हर्निया वाले में, फिर एस्थमा आपको के साथ में ये सब ओपन एसोसिएटेड सिम्टम्स है। एस्थमा और उसके साथ में चमड़े का रंग ब्लू, तो एस्थमा के साथ में और भी प्रेगनेंसी के समय में एस्थमा, है ना, सांस फूलने की बीमारी ये आता है। इसके कष्ट जो हैं सभी, जो जनरल कष्ट है वह आराम मिलता है इरेक्टेशन से, ढकार से, कोल्ड एयर से, एलिवेटिंग फीट, पैर को ऊपर रखने से, हवा छूटने से और फैन से। इसके कष्ट बढ़ते हैं गर्मी से, लॉस ऑफ फ्लूइड से, ये सारे जो लिस्ट बने हुए हैं इसके कष्ट को बढ़ाता है। पेशेंट क्रेव्स फॉर दोज थिंग्स विच मेक देम सिक और ओल्ड, क्रेव विस्की और ब्रांडी, है ना, ये पसंद करता है, विस्की और ब्रांडी को पसंद करता है, ठीक है, जिससे कि नुकसान करता है उसे। वांट्स क्लोथिंग लूज अराउंड द एब्डोमेन, और पेट के चारों बगल वह चाहेगा कि ढीला कपड़ा हो जाए। इन्हें खाने में पसंद नहीं है फैट फूड, रिच फूड, मीट, फैट, मिल्क, सॉल्ट फूड, बटर, कॉफ़ी, इसे पसंद है सॉल्टी थिंग्स, कॉफ़ी, सावर, स्वीट्स, ये इसके कष्ट बढ़ जाते हैं बटर से, फैट से, रिच फूड से, इसके कष्ट बढ़ जाते हैं सलाद से, मछली से, बहुत सारे ये लंबे लिस्ट हैं, ये स्क्रीन को आपको शेयर करेंगे हम लोग, है ना। इसका एक्सट्रीम फ्लैचुलेंस, फुलनेस, टेम्पोररी एम्बुलेट्स बाय एम्बुलेशन, कैनॉट बियर द टाइट क्लॉथिंग, इसका मुख्य सिम्टम्स आता है। लो वाइटिलिटी, स्लगिशनेस, इंडोलेंस, ये इसका इम्परफेक्ट। याद रखने के लिए मैं यहाँ पर एक संक्षेपण में आपको दिया हूँ। क्रेविंग फॉर फ्रेश एयर, वांट्स टू बी फैन, एग्रीवेट वार्म वेट वेदर, sultry weather, and icy coldness of the extremity, blueness, sensation as if blood is stagnated। तो ये आपका कार्बोवेज का है। मुझे लगता है कि इतने सारे सूचने के बाद में कार्बोवेज कभी भी आपके दिमाग से नहीं निकलना चाहिए। यह कार्बोवेज जो है सो बहुत ही महत्वपूर्ण हम लोगों के मेट्रिया मेडिका का औषधि है और यह हम लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण औषध है। इसलिए कार्बन जल तो है गया, लेकिन हम लोगों के होम्योपैथिक मेट्रिया मेडिका का ये डायमंड है, हीरा है। और इसे अगर आप अध्ययन अच्छा से करेंगे तो आपको इसका इस्तेमाल करेंगे, आप देख सकते हैं कि इसका इस्तेमाल कितना महत्वपूर्ण है। तो इसके साथ में जो है सो हम लोगों का ये लेक्चर्स जो है सो यहाँ पर समाप्त होता है।